आज हम लोग बात करेंगे टेंस के बारे में। इंग्लिश में बहुत महत्वपूर्ण होता है टेंस, तो बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट के बारे में, सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड टेंस के बारे में, जितने भी सेंटेंस बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करके सिंपल प्रेजेंट को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, अब सिंपल प्रेजेंट का रूल का बात किया जाए, रूल इसका सिंपल है। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस चाहे ईएस और ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस को दो भागों में बांट सकते हैं, विथ वर्ब, विदाउट वर्ब, ठीक है। अब विथ वर्ब में क्या आता है, ये विथ वर्ब माने इसमें वर्ब है तो ये भी एक सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस कहलाता है। और एक होता है विदाउट वर्ब, जैसे कि हम दो सेंटेंस लिखेंगे उसका उदाहरण देंगे, ठीक है। एक जो आ जाता है वो आएगा सब्जेक्ट इज आर एम, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये दो तरह के सेंटेंस है, जिसमें एक में वर्ब रहेगा, एक में वर्ब नहीं रहेगा। आप लोगों को पहचानना है कि जिसमें वर्ब है, अब जिसमें वर्ब है तो उसमें क्या लगेगा, इज आर एम नहीं लगेगा, लेकिन जिसमें वर्ब नहीं है उसमें इज आर एम लगेगा। अब क्वेश्चन दो उठता है कि वर्ब किसके संग, वर्ब जो रहेगा तो किसके संग वर्ब का एस या एस लगेगा, कौन सा सेंटेंस के संग एस या एस लगाएंगे, या किसके संग इज आर एम लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों पे लिख दिया जा रहा है यहाँ पर। जैसे आप लोग जानते होंगे कि आई के संग हमेशा ऑलवेज एम लगता है, वी, यू, दे, दीज, दोज, द बॉयज, ये प्लूरल है, द बॉयज, द काउज, इस तरह रह जाएगा तो इसकी संख्या लगेगा आर लगेगा, ठीक है। और ही, सी, इट, कोई नाम, या द बॉय, द काउ, इस तरह का कोई सेंटेंस यदि मिलता है तो इसके संग सिर्फ इज लगेगा। लेकिन ये किसमें अप्लाई होगा, ये इसमें अप्लाई होगा जिसमें वर्ब नहीं रहता है। लेकिन जिसमें वर्ब है, जैसे कि ये वाला पहला रूल यदि बनाने जाएंगे जिसमें वर्ब रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, आई, वी, यू, दे, द बॉयज, ये सब के संग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, एस चाहे एस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन ही, सी, इट, कोई नाम, या द बॉय सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो इसके संग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा, इसके संग एस चाहे एस लगाएंगे। अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब मतलब होता है क्रिया। जब हम लोग कोई काम करते हैं या शरीर हम लोग का हिलता डुलता है, काम करते वक्त कोई शरीर हिल रहा है, कोई अंग काम कर रहा है, ठीक है, तो वही कहलाता है वर्ब। वर्ब माने क्रिया, क्रिया मीन्स काम, ठीक है ना। तो जिस सेंटेंस में काम का बोध होगा वो क्रिया हो जाएगा, जिस सेंटेंस में काम नहीं रहेगा तो समझ लेंगे जस्ट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे कि देखते हैं, दो सेंटेंस लिख करके देखेंगे कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है और वह लड़का है, ठीक है। अब वह पढ़ता है और वह लड़का है। अब दोनों सेंटेंस में वर्ब किसमें है, वह पढ़ता है, पढ़ना तो काम होता है ना, दिमाग का यूज होता है, लिखते उठते तो हाथ का यूज होता है। लेकिन वह लड़का है, लड़का में क्या इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है ना। दो सेंटेंस हो गया, वो पढ़ता है और वो लड़का है, ये वर्ब का कैटेगरी में चल गया, ये विदाउट वर्ब वाला। अब जो वर्ब वाला है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसमें वर्ब नहीं है उसमें ये वाला फॉर्मूला रहेगा। इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखेंगे वह पढ़ता है तो वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही। अब पढ़ता का स्पेलिंग क्या होता है, पढ़ता का स्पेलिंग होता है रीड। लेकिन देखिए यहाँ पर रूल में सब्जेक्ट में क्या लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस चाहिए, लेकिन ही के संग क्या एस चाहिए लग रहा है, देखो ही है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस चाहिए लगेगा तो ही रीड्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके संग जो भी ये सब्जेक्ट रहेगा उसके संग एस चाहिए लगाना है। लेकिन यहाँ पर वह लड़का तो इन्फॉर्मेशन है, तो ही इज ए बॉय,
क्योंकि इसको इस नियम से बनाएंगे, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। वह लड़का है जस्ट इंफॉर्मेशन है, वह वकील है, वह गायक है, वह पुलिस है, वह चोर है, हाँ वह लतखोर है। ये सब क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में बता रहा है। लेकिन वो काम कर रहा है, वह पढ़ता है, वह नहाता है, धोता है, पीसता है, बर्तन मांजता है, ये सब क्या है? एक सेंटेंस में काम है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट को पहचानेंगे कैसे? इन इंग्लिश और इन हिंदी। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इन इंग्लिश इन हिंदी। कोई भी सेंटेंस यदि लिखा हुआ है, कोई भी सेंटेंस यदि लिखा हुआ है, वो सिंपल प्रेजेंट में है कि नहीं है, सिंपल प्रेजेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको पहचानेंगे कैसे अपने, ठीक है ना? तो देखेंगे इंग्लिश में यदि कोई भी सेंटेंस में वर्ब के साथ एस चाहे ईएस इंक्लूड है, वर्ब के साथ एस चाहे ईएस कंक्लूड है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब के साथ एस चाहे ईएस है तो पहचान जाएंगे। लेकिन कभी कभी तो होता है ना, वर्ब के साथ एस चाहे ईएस नहीं रहेगा, तो उसमें देखेंगे सब्जेक्ट के संग कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं ना है। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, आर, एम, वाज, वेयर, शैल, विल, यदि कुछ नहीं दिखेगा, यदि कुछ नहीं दिखेगा, जैसे आई प्ले लिख दे रहे हैं, तो आई प्ले के बीच में, दोनों के बीच में कोई है हेल्पिंग वर्ब है? इज, आर, एम कुछ लिखा हुआ है, वाज, वेयर, शैल, विल कुछ नहीं लिखा हुआ है, समझ जाएंगे ये सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो समझ जाएंगे ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखते हैं इन हिंदी में त और ह। त और ह हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा है, यदि लास्ट में त और ह था, जैसे वह पढ़ता है, वह खाता है, वह गाता है, वह सोता है, वह जागता है, वो बात करता है, तो त और ह का कॉम्बिनेशन आ गया, मतलब सिंपल प्रेजेंट बन गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये है पूरा कॉन्सेप्ट है सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। अभी तो सिंपल फॉर्म में बताए हैं, ठीक है ना। इसका नेगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनेगा, तो सारी चीजों का भी बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरी गाय दूध नहीं देती है, और एक है वे लोग नहीं समझते हैं, और एक है वह खाना पकाती है। ये तीन सेंटेंस है। अभी हम लोग इसको नेगेटिव बनाने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या दिया? मेरी गाय, तो मेरी गाय एक से ज्यादा है ना, तो माय काउ हो गया ना। अब यहाँ वर्ब कहाँ है? दूध नहीं देती है, वर्ब कहाँ है? नहीं देती, देना काम हुआ। समझ लो कोई दुहारी पर तुम्हारा आया कुछ मांगने के लिए, उसको दोगे तो कैसे दोगे? हाथवा बढ़ा के दोगे कि नहीं दोगे? तो मैंने चाहे अब ये अलग मैटर है। अब गाय दूध देती है तो एक गाय साइलेंट में रह जाती है कि भाई ऐसे नहीं, काम तो होता है ना कुछ। दूध देना भी एक काम है, ठीक है ना। तो माय काउज, अब देखो यहाँ पर जो है, अब ये दूध नहीं देती है, इसको नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? तो यहाँ पर देखो ये प्लुरल है ना, प्लुरल है ना, बहुवचन है ना, तो डू नोट करेंगे। क्या करेंगे? गिव, एस नहीं लगाएंगे, एस भर में एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पहला कारण यहाँ डू है और दूसरा कारण क्या? ऑलरेडी यहाँ पर एस लगा हुआ है। तो माय काउज डू नॉट गिव मिल्क, यहाँ गिव अस मिल्क। एक है वे लोग नहीं समझते हैं, वे लोग, तो वे लोग का स्पेलिंग क्या होगा? दे, और वे लोग नहीं समझते हैं। अब वे लोग तो हो गया नहीं। अब ये दे के संग डू लगेगा कि डज नॉट लगेगा, वो जानेंगे अभी हम लोग। ये समझना की स्पेलिंग क्या होता है, समझना भी एक काम है। समझने की स्पेलिंग होता है अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अब ये दे, यहाँ देखो, जो दे में क्या वर्ब फर्स्ट फॉर्म है ना, ये चाहिए से नहीं, तो यहाँ पे क्या लगेगा? डू नॉट, दे समझते की स्पेलिंग अंडरस्टैंड। वह की स्पेलिंग, वह खाना पकाती है, लड़का की लड़की है, वह का स्पेलिंग क्या होगा? सी होगा।
सी खोजो कहाँ है, इसमें है कि इसमें है? इसमें है, इसमें है ना, तो सी यहाँ लिखेंगे सी। अब सी के संग डज लगेगा, क्या लगेगा? डज लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये एस कैटेगरी में आ रहा है, सी डज। अब इसके संग नॉट। अब खाना पकाती है तो सी डज नॉट। अब पकाना तो कम हुआ ना एक, तो पकाती के स्पेलिंग कुक। अब यहाँ कर देंगे खाना पकाती हो गया, खाना की स्पेलिंग हो गया कुक फूड। ठीक है, अब यही रहता है जैसे यहाँ पर रहता है कि वह पकाती है, वह, तो वह का स्पेलिंग सी कुक्स, ऐसे लग जाता है यहाँ पे, और ये फूड हो जाता है। ठीक है ना। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? सी। अब ये एस छीन लेंगे, यहाँ पर डज नॉट करेंगे, डज नॉट कुक फूड। ये मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए, यही भाषा है एकदम। जिसमें जानेंगे एस लगने वाला था, उसका नेगेटिव यदि बनाएंगे तो डज नॉट कर देंगे, क्या कर देंगे? जिसका जानेंगे कि एस नहीं लगने वाला था, उसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे? डू कर देंगे। यही समझना है। ठीक है ना। 2 सेंटेंस दे रहे हैं, उसका प्रैक्टिस करिए, आप लोग बनाइए उसको। इस तरह ये नेगेटिव सेंटेंस खत्म हो गया है। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव का नेगेटिव और WH क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है। अब आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव ज्यादा कुछ है नहीं, ये एक क्वेश्चन के रूप में आता है। ठीक है ना, प्रश्न के रूप में आता है कि क्या वह खाता है, क्या वह खाता है, क्या वह खाता है, ये क्वेश्चन मार्क हुआ। एक सेंटेंस हम बगल में लिख रहे हैं कि वह खाता है, तो वह का स्पेलिंग क्या होगा? ही ईट्स। हो गया ना। अब इसका यदि हम नेगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नेगेटिव, तो क्या होता है? ही डज नॉट ईट। ये रहता है, यही ना होता है, यही तो रहता है। अब लेकिन इसका बना रहे हैं इंट्रोगेटिव। अब जब बना रहे हैं तो क्या एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है, क्या एक, अच्छा ये बताओ, एक सिंपल सा बात बताओ, वह का स्पेलिंग क्या होता है? ही इसमें आ रहा है ना। अब इसमें एस या एस लगेगा तो इसमें लगेगा, मतलब इसमें डू लगेगा कि डज लगेगा? डज लगेगा, तो डज हो गया, आगे लिख दिए। और वह का स्पेलिंग ही, डज ही। अब क्या बच गया? खाता हो गया हिट। इसके संग एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी लग चुका है। जैसे कि क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या तो आगे आया, ठीक है, डू और चाहे डज आगे आ जाएगा तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटेंस। तो तुम का तुम माने यू, तुम मतलब क्या होता है? यू देखो इसमें आ रहा है ना, इसमें एस या एस लगा है तो इसमें डू लगेगा, तो डू आगे कर देंगे और यू, डू यू। आप पढ़ता है इसमें क्या होता है? क्वेश्चन मार्क कर देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या तुम खेलते हो, तो क्या तुम खेलते हो, चाहे क्या वे लोग खेलते हैं, वे लोग खेलते हैं। और वे लोग किसमें, तो वे लोग किसमें होते हैं? इसमें आ रहा है ना, एस लगा हुआ है, इसमें एस नहीं लगा हुआ है, तो जस्ट क्या करेंगे? डू लिखेंगे हम लोग, डू। और वे लोग का स्पेलिंग दे, और ये खेलने की स्पेलिंग प्ले। इस तरह हो गया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त। अब इंट्रोगेटिव का नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे यार तुम लोग रहो,
अब हैंडल करो, हैंडल करो। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एक सेंटेंस है कि क्या वह नहीं पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क देंगे, क्या वह नहीं पढ़ता है, ठीक है ना। अब क्या वह नहीं पढ़ता है, तो क्या जो आया वह का स्पेलिंग क्या है, वह का स्पेलिंग ही है, समझ गए कि डज लगने वाला है। तो इसको दो तरीका से बनाएंगे, एक तो क्या है, डज नॉट आगे ही लगा देंगे, एक क्या है, डज नॉट आगे लगा देंगे, डज नॉट। अब ही पढ़ता है स्पेलिंग रीड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। एक और होगा जो होगा डज ही नॉट। दो फॉर्म में ये सेंटेंस बनेगा, एक तो क्या है नेगेटिव आगे लग जाएगा, एक क्या है सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव लगेगा, डज इधर आ जाएगा, ठीक है। एक और सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो। अब क्या तुम बाजार नहीं जाते, तुम मतलब यू आ गया, मैंने समझ गया डू लगने वाला है, क्या लगने वाला है, डू। तो इसको एक तरफ से बनाएंगे तो डू, आप साथ में डू नॉट, तुम का स्पेलिंग यू, बाजार नहीं जाते हो तो गो टू मार्केट, ये हो गया। भर तो रहेगा ना इसके बाद, गो टू लास्ट में मार्केट। अच्छा, अब एक दूसरा तरीका बनाएंगे तो डू यू नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। अब ये तो हो गया नेगेटिव का इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसको जो देंगे, दो सेंटेंस आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा, जैसे कि दे रहे हैं हम, क्या हम लोग नहीं सोते हैं, क्या घोड़ा नहीं दौड़ता है। ये हो गया नेगेटिव का इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसकी शॉर्ट ले लीजिए। अब इसके बाद एक लास्ट जो बचा है हम लोग का WH, अब इसके बाद ये हम लोग का नेगेटिव का इंट्रोगेटिव शेष हो गया, खत्म हो गया। अब WH बनाएंगे, ठीक है। अब WH में WH क्वेश्चन इसको बोलते हैं। ये WH क्वेश्चन किसका है, सिंपल प्रेजेंट का। अब इसका फॉर्मेशन क्या है, इसमें भी वही बात है, क्वेश्चन ही रिलेटेड है, इसमें प्रश्न का ही बात होता है, लेकिन इसमें क्या आगे नहीं आता, जैसे वह क्या खाता है, दोनों सेंटेंस में अंतर है। यदि रह जाएगा क्या वह खाता है तो समझ जाएंगे ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन जस्ट ऐसे आएगा कि वह क्या खाता है तो हम लोग यहाँ पर समझ जाएंगे कि ये WH क्वेश्चन है। अब वह क्या खाता है, अब यहाँ पर भी WH कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि व्हाट, क्या, विच कौन सा, वेयर कहाँ, whom किसको, when कब, how कैसा, who कौन, why, ठीक है। ये कुछ WH वर्ड है। हाँ, ये WH वर्ड अभी WH क्वेश्चन को बनाने में मदद करेगा हम लोग का। वह क्या खाता है, तो वह क्या खाता है, और वह क्या खाता है, तो यहाँ पर जो है क्या का स्पेलिंग क्या होता है, हाँ, क्या का स्पेलिंग क्या होता है, व्हाट। तो व्हाट आगे लिख दिए, व्हाट आगे लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब वह, इसको चूज करेंगे, वह कहाँ है, ही है ना, वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही डू में आता है ना डज में आता है, डज में। तो यहाँ लिखेंगे व्हाट डज ही
ईट क्वेश्चन मार्क। देखो तुम कहां जाते हो, समझने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है। तुम कहां जाते हो, तो तुम का स्पेलिंग क्या होगा, यू। यू जो है डू में आएगा ना डज में आएगा, डू में आएगा। अच्छा, कहां का स्पेलिंग क्या होता है, कहां, यहाँ पे लिखा है वेयर, तो वेयर, ठीक है, वेयर। अब ये डू लगेगा इसके संग, क्योंकि सब्जेक्ट तुम है, तो वेयर डू यू गो, ठीक है। वह क्या पहनता है, तो वह क्या पहनता है, तो क्या के स्पेलिंग क्या होता है, व्हाट। वह क्या है, डू में आएगा ना डज में आएगा, वह डू में आएगा ना डज में, डज में, तो व्हाट डज ही, पहनना के स्पेलिंग क्या होता है, वेयर। इस तरह ये WH क्वेश्चन भी क्लियर हुआ आप लोगों का, ठीक है ना। और कुछ एग्जांपल दे रहे हैं जो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जैसे कि तुम क्यों दौड़ते हो, वे लोग कब सोएंगे, हम लोग कब टहलेंगे। ये तो गेम में हो जाता है ना, इसको हटा देंगे। वे लोग कब सोते हैं और हम लोग कब टहलते हैं। ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए लास्ट में क्या है, त और ह रहना ये जरूरी है, ठीक है ना। लास्ट में ग लिख रहे थे हम तो, लेकिन क्या है, त और ह होना जरूरी है, तभी समझ में आएगा कि सिंपल प्रेजेंट का WH क्वेश्चन है। यदि ग आ गया तो फ्यूचर में चला जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट में त और ह रहना जरूरी है। अपना सभी सेंटेंस में त और ह है, इसका मतलब हम लोग सिंपल प्रेजेंट का WH बना रहे थे। आई होप ये पूरा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोग को समझ में आया होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।